जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मेरो राधा रमण गिरधारी। गिर
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमे। 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या कांचितुपासना ब्रजवधो वरगेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतीदं तत्रादरो न पर तत्रादरो न पर। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा देश विदेश से पधारे हुए सभी भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त तथा इस जूम और फेसबुक के माध्यम से आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी भक्त के चरण कमल में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज दूसरा दिन, द्वितीय दिन है इस जगन्नाथ अष्टकम पर जो ये कथा हो रही है। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में द्वितीया को जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, यानी कल ही जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से हम जैसे भक्तों को, हम जैसे पतित लोगों को दर्शन देने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। तो 2 दिवस की ये जो कथा थी, यानी है आज अंतिम दिवस है, उस कथा का जो जगन्नाथ अष्टकम जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाया गया है, जब भगवान जगन्नाथ जी को जब रथ पर आरूढ़ देखकर चैतन्य महाप्रभु ने ये अष्टकम गाया है। भक्तों, ये परम पवित्र दिवस जो है, इसके उपलक्ष्य में यूके स्थित पूजा और हर्ष जयेश नथु गणेश के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह 2 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ है। और आज बड़ा ही शुभ दिवस है। आज हर्ष प्रभु का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के अवसर पर हम जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि हर्ष प्रभु पर सदैव अपनी कृपा, अपना प्रेम और अपनी रक्षा प्रदान करते रहे। सदैव उनके द्वारा इसी प्रकार भगवत कार्य संपन्न हो। तथा आज हर्ष प्रभु का जन्मदिन है। आज उनके ही द्वारा गौ माता की सेवा हुई तथा हमारे यहाँ जो जू में श्री श्री राधा रास बिहारी है, जो प्रभुपाद को अत्यंत प्रिय है,
उस श्री श्री राधा रास बिहारी में आज उनके ही द्वारा हर्ष प्रभु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमने यानी हर्ष प्रभु के द्वारा राजभोग का आयोजन किया गया है। तो खूब खूब जन्म दिवस की शुभकामनाएं हर्ष प्रभु को, साथ ही साथ उसके परिवारजनों को भी, जिनके माध्यम से हम सब लोग ये 2 दिवस जगन्नाथ अष्टकम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा कल ही है और हम 2 दिन से हमारी रतिमती जो है वो भगवान जगन्नाथ पर लग रही है, यानी कल का दिन हमारे लिए विशेष होगा। हमारा जो भाव है, जो वास्तव में वो जगन्नाथ के प्रति, जो ये 2 दिन हमने जो ये जगन्नाथ अष्टकम श्रवण किया है, उसके कारण हमारा जो भाव है कल के दिन के लिए वो कुछ अलग ही होगा भक्तों। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी के घर पे कोई प्रसंग हो, शादी हो, ब्याह हो या कुछ भी हो, तो उसके पहले 2-3 दिन पहले तैयारी करते हैं, और हमने ये 2 दिन पूर्व ही ये तैयारी शुरू कर दी है जगन्नाथ जी के आगमन की। हमारे तन मन धन में सब में जगन्नाथ जी अभी विराजमान है, क्योंकि 2 दिन से हम जगन्नाथ जी की ही कथा श्रवण कर रहे हैं, और ये अवसर हमें पूजा माता जी और हर्ष प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो खूब खूब धन्यवाद इस दोनों बालकों का कि जिनके कारण हमारी रतिमती ये 2 दिन है वो जगन्नाथ जी में लगी। तो भक्तों, गत सत्र में हमने जगन्नाथ अष्टकम के 4 श्लोकों का गान किया जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाए गए हैं। प्रथम श्लोक जिसमें भगवान जगन्नाथ जी कालिंदी तट के विपिनों में, वन में विचरण करते हैं, बंसी बजाते हैं और गोपिया तथा राधा रानी के मुखमंडल के अमृत रस को एक भंवरे की भांति पान करते हैं, और जिनके चरण कमल शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और इंद्र के द्वारा पूजित है, उस के बारे में हमने वर्णन सुना प्रथम श्लोक में, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ। दूसरे श्लोक में जगन्नाथ जी की महिमा गाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ जी के बाएं हाथ में बंसी धारण करके रखे हैं और अपने शीश पर मोर मुकुट धारण किए और पीतांबर धारण किए हुए, अपने कमर पर पीतांबर धारण किए हुए है, और सदैव अपनी दृष्टि जो है सचरी यानी अपने भक्तों पर हमेशा उनकी दृष्टि रहती है, और वो ही जगन्नाथ जी जो है वो नित्य वृंदावन में वास करते हैं। सदा वृंदावन वसती लीला परिचयो। जगन्नाथ जी की महिमा गाते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी जो है वो सदा नित्य वृंदावन में वास करते हैं और अपनी लीला का परिचय देते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सुना कि तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के निवास स्थान की बात करते हैं कि हे जगन्नाथ जी, आप समुद्र तट के विशाल महल मंदिर में वास करते हैं। महाभोंदे स्थिरे कनक रसी रुचिरे, जो नीलाचल पर्वत पर स्थित है, जहां आप अपने भाई सहज बलभद्रेण बलराम तथा अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है, और सकल सुर सेवा अवसर दतो, अपनी सभी समस्त देवताओं को अपनी सभी प्रकार की भक्ति और सेवा प्रदान करने का अवसर आप उस मंदिर में विराजमान होकर सभी देवताओं को प्रदान करते हैं। ऐसे हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ, मुझे आप दर्शन दीजिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी, आप ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ, आप मेरे नयन पथ पर उदित हो, मुझे दर्शन देकर आनंदित करें। और भक्तों, चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को कृपा का सागर कहते हैं, और उनका वर्ण काले घने वर्षा के बादलों के समान है, और अपनी पत्नी लक्ष्मी रमा वाणी राम, अपनी पत्नी भार्या लक्ष्मी जी के कटु वचनों तथा आलोचना से अत्यंत प्रसन्न तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे हे जगन्नाथ, आप मेरे नयन पथ पर उदित हो, जो श्रेष्ठ देवी देवता तथा साधु संतों के द्वारा पूजे जाते हैं। सुरेंद्रे राराध्य, साक्षात उपनिषद द्वारा आपके चरित्र का तथा आपके कार्यकलापों का, लीलाओं का गुणगान किया जाता है। श्रुतिगण शिखा गीत चरितो,
ऐसे है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है उस दृष्टि के पथ पर आप उदित हो, आप आओ, हमें दर्शन दो और साथ ही साथ हमें आनंद प्रदान करो। तो ये 4 श्लोकों का वर्णन हमने गत सत्र में जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाया गया है वो हमने श्रवण किया। भक्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से जगन्नाथ जी का देखा जाए तो प्राकट्य दिवस है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, और उस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। और उस दिन भगवान जब स्नान करते हैं तो भगवान को ठंड लगती है और बुखार आ जाता है, बुखार आ जाता है। इसलिए लगातार 17 दिन तक भगवान के श्री मंदिर के पट बंद रहते हैं और भगवान को औषधि युक्त पदार्थों का सेवन कराया जाता है तथा भगवान स्वस्थ होकर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन रथ पर आरूढ़ होकर हम जैसे पतित जीवों को, अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने भाई बलदेव तथा अपनी बहन सुभद्रा के साथ उस श्री मंदिर से बाहर निकलकर हम सबको दर्शन देते हैं। और भक्तों, कल ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, बड़ा ही शुभ अवसर है। इस जगन्नाथ की रथ यात्रा को जो यदि देख भी ले, चलो हम वहां पर नहीं जा सकते, पर यदि हम देख भी ले तो कहते हैं उसके भव के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर अवसर है हमारे लिए कल का दिन। जगन्नाथ जी जो है अपने श्री मंदिर से हम सबको दर्शन देने के लिए रथ पर आरूढ़ हो गए। तो 5वां श्लोक जो है वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की महिमा गाते गाते यही रथ की महिमा गा रहे हैं। क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति पादुभावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बड़ी सुंदर बात यहां पर चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब 5वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु रथ की बात करते हैं। रथो आरूढ़, इस आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन भगवान जो है रथ पर आरूढ़ होके आते हैं। रथ पर आरूढ़ होकर श्री मंदिर से निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी। और पथि मिलित भूदेव पटले, और पथि उस सड़क उस मार्ग पर संत ब्राह्मण साधुओं की बड़ी सभा लगी रहती है जो स्तुति पादु भरावम प्रतिपदम, भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमलों में स्तुति तथा प्रार्थना निरंतर गाते रहते हैं। और स्तुति के मंत्र सुनकर जगन्नाथ जी जो है वो अनुकूल रूप से भक्तों के सामने झुक जाते हैं। उपाकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दया सिंधु बंधु, हे जगन्नाथ जी आप दया के सागर है और हम सबके सच्चे बंधु मित्र है। इस सकल जगत के सच्चे मित्र यदि कोई है तो ये जगन्नाथ जी आप है। और सिंधु सुतया, आप सागर की पुत्री लक्ष्मी जी के सहित, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आप अपनी भार्या अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के सहित मुझे दर्शन दीजिए, मेरे नयन पथ पर आप उदित होइए, आप मुझे दर्शन देकर आनंदित करे, कृतार्थ करे। हे जगन्नाथ स्वामी आपसे यही प्रार्थना है। भक्तों, जब जगन्नाथ भगवान रथ के दौरान रथारूढ़ रथ पर आरूढ़ होते हैं तब अपने भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ निकलते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु 5वें श्लोक में भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ देखते हैं। और कल का दिन ही है जब जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव और सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ हो गए। और ये रथ कोई साधारण नहीं है भक्तों, ये रथ जगन्नाथ जी का है। और जगन्नाथ जी जिस रथ पर आरूढ़ होते हैं उस रथ की महिमा क्या कहनी भक्तों। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले बलराम जी का रथ निकलता है और उसके बाद में देवी सुभद्रा जी का, और सबसे पीछे अंत में जगन्नाथ जी का रथ निकलता है।
ये रथ की बड़ी विशेषता है भक्तों। बलराम जी के रथ है, ये तीनों तीन रथ के अलग अलग नाम है भक्तों। बलराम जी के रथ का नाम है ताल ध्वज। बलराम जी का जो रथ है उनका नाम है ताल ध्वज, और उनका रंग जो है वो लाल और हरा होता है। यानी लाल और हरा रंग जैसे दिखे समझ लेना है कि उसमें बलराम जी आरूढ़ है, और उस रथ का नाम क्या है? ताल ध्वज। बाद में देवी सुभद्रा का रथ है, जो देवी सुभद्रा जी का रथ का नाम है दर्प दलन, और उनको पद्म रथ भी कहा जाता है। और उनका जो रंग है वो नीला और लाल रंग है। जब नीला और लाल रंग का रथ नजर आए तो समझ लेना है ये सुभद्रा देवी का रथ है, जिसका नाम है दर्प दलन या फिर पद्म रथ कहते हैं जिसे। और अंत में हमारे जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, जिस रथ का नाम है नंदी घोष। उसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, और उसका रंग जो है वो लाल और पीला है, यानी रेड और येलो। इस प्रकार तीन रथ जो है उस श्री मंदिर से निकलते हैं, और हजारों भक्तों की, लाखों भक्तों की भीड़ उस जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है भक्तों। ये रथ यानी क्या? र यानी गमयति। ये रथ शब्द है वो गमयति को संबोधित करता है। गमयति यानी गमन करने वाला, और थ यानी वाहन। जो ऐसा वाहन जो गमन करते रहे उसे रथ कहते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के रथ तो कहना ही क्या है भक्तों। इतने बड़ी गाड़ी, यानी रथ यानी गाड़ी है हमारे इस भौतिक भाषा में हम बात करें तो, भौतिक भाषा में हम बात करें तो गाड़ी कहते हैं इसे। और इस संसार की सबसे बड़ी गाड़ी जो है वो हमारे जगन्नाथ जी की है। आप कहोगे नहीं, बहुत लोग की बड़ी बड़ी गाड़ी हमने देखी है, पर बताओ जगन्नाथ जैसा नहीं होगा। जगन्नाथ जी एक बार जो गाड़ी में बैठते हैं वो गाड़ी का दूसरी बार प्रयोग नहीं करते। दूसरी बार जब बैठते हैं तब नई गाड़ी उपस्थित होती है। और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह से गाड़ी बदलता हो, क्योंकि ये कोई साधारण स्टेट, राज्य, देश क्या नहीं, संपूर्ण इस ब्रह्मांड के स्वामी का रथ है ये। सब ब्रह्मांड के स्वामी की गाड़ी है ये भक्तों। तो इस रथ का क्या कहना भक्तों। एक बार जगन्नाथ जी उसमें बैठ जाते हैं तो दूसरी बार उस रथ पर आरूढ़ नहीं होते, उसके लिए दूसरा रथ बनता है भक्तों। और ये रथ बनाने का जो कार्य जो है वो 200 कारीगर मिलके करते हैं भक्तों। 58 दिन में, 58 डेज में ये रथ है वो तैयार होता है। लगातार 24 घंटे यहाँ पर काम होता है, और तब जाके ये रथ है ये उसका निर्माण होता है। अभी जगन्नाथ जी के रथ के पहिए की बात सुन ले। जैसे हम कहते हैं ना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 व्हीलर, 6 व्हीलर, कितने व्हीलर है, पर जगन्नाथ जी की जो रथ, जो गाड़ी है, उस जगन्नाथ जी के रथ के पहिए कितने हैं, उस गाड़ी में पहिए कितने हैं? तो जगन्नाथ जी का जो रथ है, जो नंदी घोष, उसके पहिए है 16 व्हील है उसमें। बलदेव जी के रथ के 14 व्हील है, 14। और सुभद्रा जी के जो रथ है उसके 12 पहिए है, 12 पहिए। अब इस पहिए की ऊंचाई भी देख लेते हैं, कितने बड़े पहिए हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसके पहिए की हाइट 6 फीट है। फिर बलदेव जी का जो रथ है उसकी 6.8 फीट, और सुभद्रा जी का जो रथ है उस पहिए की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 6.8 है। तो और रथ की ऊंचाई कितनी है आप देखो। इस जगन्नाथ जी का जो रथ है उसकी ऊंचाई कितनी है। जगन्नाथ जी का रथ है जो नंदी घोष, उसकी ऊंचाई है 45.6 फीट, ऑलमोस्ट 4 माले का बिल्डिंग समझ लीजिए आप जब चलता है। ये है मेरे जगन्नाथ जी की सवारी, रथ, गाड़ी उसे कहते हैं जिसे। नंदी घोष जिसका नाम है उसकी ऊंचाई है 45.6 फीट। बलदेव जी का जो रथ है ताल ध्वज, जिसकी ऊंचाई है 45 फीट, और जो सुभद्रा जी का रथ है उसकी ऊंचाई है, उसकी हाइट है 44.6 इंच। इस रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं उस घोड़े के भी अलग अलग रंग है भक्तों। जैसे जगन्नाथ जी के रथ है उनके घोड़े का रंग है वाइट, सफेद कलर है, और बलदेव जी का जो रथ है उनके घोड़े का कलर ब्लैक, काला है।
और सुभद्रा जी के जो रथ के जो घोड़े हैं उनका रंग, उनका कलर जो है वो रेड है भक्तों। और इस जो रथ में जो घोड़े लगे हुए होते हैं, 4-4 घोड़े हर एक रथ में लगे हुए होते हैं और हर एक घोड़े का नाम है भक्तों। जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें जो 4 घोड़े लगे उसका नाम है शंख, बलहाका, श्वेता और हरीश्व। और बलदेव जी के जो रथ है उसमें भी 4 घोड़े, उनका नाम जो काले रंग के हैं उनका नाम है तिबरा, घोरा, दीर्घश्रम और स्वमानव। और सुभद्रा मैया के जो रथ है जिसके घोड़े का रंग लाल है, वो 4 घोड़े का नाम है रोचिक, मोचिक, जीत और उपारजीत। और ये रथ जो हाँकते उसके सारथी भी है भक्तों। जगन्नाथ जी का रथ है जो नंदी घोष उसको चलाते हैं दारुक, और जो बलदेव जी का रथ है ताल ध्वज उसको चलाते हैं मालती, और सुभद्रा जी का जो रथ है जिसका नाम है दर्प दलन उसको चलाते हैं अर्जुन भक्तों। और इस रथ पर ध्वजा लगी हुई है, उस ध्वजा के भी अलग अलग नाम है। जैसे जगन्नाथ जी के रथ की ध्वजा का नाम है त्रिलोक्य मोहिनी, बलदेव जी के रथ है उस पर जो ध्वजा लहरा रही है उस ध्वजा का नाम है उन नानी, और सुभद्रा जी के रथ पर जो ध्वजा लहरा रही है उसका नाम है नाद अंबिका। अब बात करते हैं इन रथों को खींचने के लिए जो रस्सी है। हमने कई बार इसे जगन्नाथ जी की रस्सियों को खींचा होगा, जगन्नाथ जी के रथ की, सुभद्रा जी के रथ की, बलदेव जी के रथ की, पर कभी पता नहीं होगा उस रथ की रस्सी का भी नाम है। जैसे जगन्नाथ जी की जो रस्सी है, जिस रथ को हम खींचते उस रस्सी का नाम है शंखचूड़, और बाद में जो बलदेव जी की जो रस्सी है जिसको हम खींचते उसका नाम है वासुकी, और सुभद्रा मैया की जो रथ की रस्सी जिसे हम खींचते उसका नाम है सुवर्णचूड़। इस प्रकार ये रथ है भक्तों, ये इस संसार के, इस ब्रह्मांड के स्वामी के रथ है भक्तों। इस रथ पे अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां कार्विंग की जाती है। जैसे जगन्नाथ जी के रथ पर अनेकों मूर्तियां, जैसे वराह, गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, राम, नारायण, त्रिविक्रम, रुद्र और हनुमान जी, इस प्रकार की मूर्तियों को कार्विंग किया जाता है। बलदेव जी का जो रथ है उस पर गणेश, कार्तिकी, सर्वमंगल, प्रलंबारी, हल युद्ध, मुक्तेश्वर, नटवर, शेष और मृत्युंजय की चित्रकारी मूर्तियां कार्विंग की जाती। और सुभद्रा जी का रथ है उस पर चंडी, चामुंडा, उग्र तारा, साली दुर्गा, मंगला, वराही, श्यामकारी और विमला देवी का यहाँ पर कार्विंग की हुई मूर्तियां रहती है। ये विमला देवी वही है भक्तों जो भक्ति विनोद ठाकुर के प्रार्थना से उन्हें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। वही विमला देवी जिसका चित्र, जिसका कार्विंग मूर्तियां सुभद्रा मैया के रथ पर कार्विंग की जाती है। भक्तों, जब हम कोई घर, दुकान या कोई कुछ भी लेते हैं तो उसका हम लोग फेसिंग देखते हैं कि कौन से फेसिंग में है, साउथ फेस में है, वेस्ट में है ना। हम फेसिंग देखते हैं कुछ भी लेने जाते हैं तो इस प्रकार ये रथ का भी फेसिंग है। जैसे कि जगन्नाथ जी के रथ का फेसिंग है नंदी मुख, बलदेव जी का रथ का फेसिंग है केतुभद्र, और सुभद्रा मैया के रथ का फेसिंग है भक्ति सुमेधा। और इस रथ पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रहते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के रथ पर शंख और चक्र, ये 2 शस्त्र होते हैं। बलदेव जी के रथ पर हल और मुशल, ये 2 शस्त्र रहते हैं। और सुभद्रा जी के रथ पर पद्म और कलहार जैसे शस्त्र रहते हैं। भक्तों, ये जो तीनों रथ जो बनते हैं वो 4000 लकड़ी के टुकड़े से बनते हैं, जिसमें जगन्नाथ जी के रथ पर उनके रथ को बनाने के लिए 832 पार्ट्स लकड़ियां लगती है। बलदेव जी के रथ पर 763 यानी 763 पार्ट लगते हैं, और सुभद्रा जी के जो रथ है उस पर 593 पार्ट्स लगते हैं। और भक्तों, जगन्नाथ जी की रथ की डिजाइन जो है वो उपनिषदों द्वारा हुई है। जैसे उपनिषद में ये शरीर को भी रथ कहा गया है, जैसे कहा गया ये शरीर रथ के समान है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम और इंद्रिया घोड़े है। इसी प्रकार जगन्नाथ जी के रथ की डिजाइन उपनिषद द्वारा की गई है। और इस रथ के बॉडीगार्ड भी होते हैं भक्तों, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का रथ है भक्तों।
इस ब्रह्मांड के स्वामी का रथ है। इस रथ में बॉडीगार्ड भी होते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के जो रथ है उसके रक्षक है गरुड़ देव, बलदेव जी के वासुदेव और सुभद्रा जी के भी वासुदेव, ये रक्षक है उनके रथ के भक्त। और भक्तों, जब ये रथ यात्रा संपन्न हो जाती है उसके बाद इस रथ को डिसमेंटल किया जाता है और बाद में जितनी भी लकड़ियां है वो सारी लकड़ियां जो जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रसाद बनाने का जो किचन है उसमें पूरे साल यही लकड़ियों को जलाकर जो भगवान का प्रसाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है वो बनाया जाता है। यानी सारी लकड़ियों, रथ की सारी लकड़ियां डिसमेंटल की जाती है और बाद में सारी लकड़ियां है वो जगन्नाथ जी के प्रसाद रूम यानी किचन में भेजी जाती है और उनके ही द्वारा पूरे वर्ष जगन्नाथ जी के प्रसाद बनता है। भक्तों, सभी रथ है वो नीम के पवित्र लकड़ियों के द्वारा बनाया जाता है, इसके लिए इसे दारू कहते हैं। और इसलिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसे जगन्नाथ मंदिर के खास कमिटी जो है उसका गठन करती है, उसका चयन करती है। इस रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कील यानी कोई भी खिला या कोई भी काटा, कोई भी किसी भी प्रकार की धातु इस्तेमाल नहीं होती है। ये सारा रथ जो है वो लकड़ी से ही बनता है, उसमें एक भी मेटल का पार्ट नहीं लगता है। भक्तों, ये है मेरे जगन्नाथ जी के, हमारे जगन्नाथ जी की, इस ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ जी के रथ की विशेषता। भक्तों, और देखा जाए तो इस रथों के जो कास्ट यानी लकड़ी का, जो नीम की लकड़ी है उसका चयन यानी उसका चूज करने का बसंत पंचमी के दिन शुरू होता है और रथ बनाने का कार्य जो है वो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहर नरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। तब पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ पर आते हैं और तीनों रथ की विविध पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रास्ता साफ करते हैं, जो आज का दिन है गुंडीचा मार्जन जिसे कहते हैं। भगवान जिस पथ से जाने वाले हैं उस पथ को आज उस पुरी के राजा गजपति राजा जो है वो अपने हाथों से सोने के झाड़ू से वो सारे जो पथ है वो साफ करते हैं और सारे भक्त भी बड़े भाव से सब लोग इस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, रथ जिस मार्ग से जाने वाला है उस मार्ग को साफ करते हैं। भक्तों, साफ करने का उद्देश्य, जैसे प्रति माता ने आगे जब ये कथा का प्रारंभ हुआ तब कहा कि वास्तव में गुंडीचा मार्जन क्या है। गुंडीचा मार्जन यानी हम हमारे घर को तो साफ करते हैं, पर ये जिस प्रकार जगन्नाथ जी जिस रथ जगन्नाथ जी का जिस मार्ग पर से जाने वाला है उस मार्ग को साफ करना, यानी जगन्नाथ जी जो है वो अपने श्री मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ होकर हमारे हृदय में विराजमान हो गए। इसलिए इस हृदय में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य जैसे जो कचरे हैं, जो मेल है, जो धूल है, वो हमें उसका मार्जन करना है ताकि बड़ी ही आराम से स्वस्थ होके जगन्नाथ जी हो हमारे हृदय में विराजमान हो। तो ये मार्जन जो है उसका मतलब है हमें तो जगन्नाथ जी जिस पथ पर जगन्नाथ जी का रथ जाने वाला है उसे तो साफ करना है, पर साथ साथ हमारे मन को भी साफ करना है। तो मार्जन करना है। आज मार्जन का दिन है भक्तों। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। डोड़, नगाले, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इस रथों को खींचते हैं और जगन्नाथ जी की जय जयकार बोलते हैं। कहते हैं जिन जिन ने रथ खींचने का अवसर प्राप्त होता है वो बड़ा भाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, बड़ी ही ये जगन्नाथ जी की जो रस्सी को खींचता है, रस्सी को जो पकड़ लेता है, सिर्फ उसके सारे पाप है वो धुल जाते हैं और वो नरक का गामी कभी भी नहीं बनता है। उसे कभी भी नरक के द्वार नहीं देखने पड़ते हैं। इसलिए तो भक्तों, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो बड़े बड़े भक्तगण जो है वो सारे भक्तगण की भीड़ है वो पूरी में जगन्नाथ जी के रथ को खींचने में लग जाती है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, कहीं ना कहीं हमसे पाप होते ही रहते हैं। जब जगन्नाथ जी की रथ की जब रस्सियां खींची जाएगी तब हमारे हृदय में रहे हुए काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी मेल, पाप जो है वो सब नष्ट हो जाएंगे और हमारा मन, हमारा हृदय जो है वो निर्मल शुद्ध हो जाएगा, जिसमें जगन्नाथ जी नित्य वास करेंगे। भक्तों,
और जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा शुरू होकर पुरी के नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिन के लिए वहां पर विश्राम करते हैं। और गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के जो दर्शन होते हैं उसे आड़प दर्शन कहते हैं। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं और यह भगवान की मूसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यही पर देवी शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की प्रतिमा का निर्माण किया था। और कहते हैं इसके रथ के तीसरे दिन यानी पंचमी के तिथि के दिन देवी लक्ष्मी जो है वो भगवान जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि भगवान श्री मंदिर से निकल जाते अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। वहाँ जो लक्ष्मी जी नित्य भगवान के चरणों का सम्मान करते हैं, सेवा करती है, और जब भगवान नहीं मिलते तो लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढने के लिए इस श्री मंदिर से निकलती है। यानी तीसरे दिन यानी पंचमी के दिन लक्ष्मी जी जो है वो ढूंढते ढूंढते इस गुंडीचा मंदिर तक आती है, पर वहाँ पर दैत्यापति जो है वो दरवाजा बंद कर देते हैं। और बाद में जिससे लक्ष्मी देवी जो है वो बड़ी क्रोधित हो जाती है। और एक वहां पर एक स्थान है जहां पर आज भी लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी वहां चली जाती है रूट कर, जिसे हेरा गोहरी सारीपुरी नाम का एक मोहल्ला है जिसमें लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी वहां पर क्रोधित होकर वास करने लगती है। और बाद में जब जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी को मनाने की वहां पे परंपरा होती है। हमने गत सत्र में ही सुना था कि रमा वाणी राम, भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी के द्वारा कटु वचन तथा आलोचना की जाती है। बलदेव जी और सुभद्रा जी को एंट्री दे देती है, पर जगन्नाथ जी को नहीं देती है। और जो देवी लक्ष्मी है वो मान लीला करती है, और यही मान लीला जो है वहां पर मनाने की परंपरा है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित होता है, और एक अद्भुत भक्ति का रस है, वो सारे भक्तगण है वहां पर उसका आस्वादन करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन रथ पुनः जो है वो मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। 7 दिन वहां पर रहते हैं, और बाद में आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ है जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का और सुभद्रा जी का, ये तीन रथ है वो मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और रथ की वापसी जो होती है उस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद सभी प्रतिमा है वो रथ में ही रहती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी के दिन खोले जाते हैं। तब विविधवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चार के बीच ये देव विग्रह को पुनः उस श्री मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ये है जगन्नाथ जी के रथ की महिमा भक्तों। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रथ आरूढ़ो, जगन्नाथ जी है वो रथ पर आरूढ़ होते हैं भक्तों। इसलिए कहते हैं रथ आरूढ़ो गच्छ पथि मिलित भूदेव पटले। वहां पर बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े साधु संत जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं भक्तों। इसे जगन्नाथ जी कहते हैं कि ये जो भगवान है जगन्नाथ जी, उन्हें कहते हैं दया सिंधु बिंदु सकल जगताम। माया में फंसा हुआ जीव भक्तों, आप देखो माया में फंसा हुआ जीव, भोगों में फंसा हुआ जीव भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकता है। मंदिर नहीं जाने का टाइम है हम लोग के पास, पर देखो दया सिंधु बंधु सकल जगताम कहा इधर चैतन्य महाप्रभु ने कि हे जगन्नाथ जी आप तो दया के सागर है। दया सिंधु बंधु, हम जैसे इस सारे जगत के बंधु मित्र हो। ये माया में फंसा हुआ जीव शायद आपके दर्शन करने आपके मंदिर ना आ सके, पर आप कितने दयालु है। देखो राम से ज्यादा करुणा कृष्ण में, और कृष्ण से भी ज्यादा करुणा यदि किसी में है तो वो है जगन्नाथ जी में भक्तों। जो हम जैसे पतित, ये माया में फंसा हुआ जीव शायद भगवान तक न पहुंच पाए, पर भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है। इस कलयुग के जगन्नाथ जो है वो इतने दयालु है कि अपने श्री मंदिर से निकलकर हम जैसे भक्त जो माया में फंसे हुए जीव को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से, अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। रथारूढ़ो दया सिंधु बंधु सकल जगताम, जगन्नाथ निकलते गच्छन पति, उस मार्ग पर, वो जो मार्ग है वहां पर सब लोग वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और आप देखो एक बार राम और कृष्ण को यदि की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो वो कभी भी मंदिर से बाहर नहीं निकलते हैं।
जीव को मंदिर ही जाना होगा उनके दर्शन करने के लिए, पर धन्य है ये जगन्नाथ जी भक्तों। करुणा तो देखो, दया सिंधु सागर कहा चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों? क्योंकि ये जो जगन्नाथ जी है वो अपने मंदिर से निकल कर हम भक्तों को, ये माया में फंसे हुए जीवों को दर्शन देने के लिए आते हैं। इसलिए उस रथ के दर्शन करता है, वो रथ जो खींचता है वो जीव कभी भी नरक के द्वार नहीं देखता है। वैसे सिंधु सुतया उस अमृत सागर से उत्पन्न हुई लक्ष्मी के सहित, हे जगन्नाथ जी, हे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हमें दर्शन दे, भवतु में दर्शन दो। इस ब्रह्मांड के स्वामी दृष्टि गोचर हो, हमें दर्शन दो, आनंद प्रदान करो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु है वो 5वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को रथ पर आरूढ़ देखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो जो भगवान है उसे दया का सिंधु बंधु कहते हैं भक्तों, दया का सागर है वो। तो इस प्रकार 5वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की महिमा गाते हैं। और 6ठे श्लोक में पुनः चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम ब्रह्मापीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भक्तों 6ठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जो है वो जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं? परब्रह्म। परम ब्रह्म पीड़ कुवलीय, वे पर ब्रह्म है, परम सत्य, जिसके शीश पर अलंकृत आभूषण है। दलोत फूल नयने, उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णियां यानी पंखुड़ियों के समान है। निवासी नीलाद्रो, वो नीलाचल मंदिर में वास करते हैं। और निहित चरणों अनंत शिरसी, उनके चरण कमल जो है वो अनंत देव शेष के शीश पर रखे हुए हैं। और रसानंदी रासा सरस वपुरा लिंगन सुको, केवल राधा रानी के दिव्य रूप के आलिंगन से ही द्वारा जो प्रसन्न होते हैं। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे ब्रह्मांड के स्वामी, जगत के नाथ, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करे। मेरे नयन पथ जब जहां तक मेरी दृष्टि जाती है उस दृष्टि पर मुझे दर्शन दो, प्रकट हो, मुझे आनंद प्रदान करो, मुझे कृतार्थ करो। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। इस श्लोक में भक्तों चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को पर ब्रह्म कहते, यानी पर ब्रह्म मतलब सत्य, परम सत्य है। और यही बात भक्तों अर्जुन भी भगवत गीता में कहते 10वें अध्याय के 12वां श्लोक में कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभो। भगवान को कहते हैं कि आप पर ब्रह्म हो, आप परम सत्य हो। भक्त अर्जुन जो है भगवान को परम ब्रह्म परम सत्य कहकर पुकारते हैं। और भक्तों भागवत भी कहता है, वदंती तत् तत्वविद तत्व यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान जो है वो 3 प्रकार से पूजे जाते, एक ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा के रूप में और एक भगवान के रूप में। इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग ब्रह्म को ज्योति मानते हैं, तो कहते हैं कृष्णांश परमात्मा ब्रह्मत ज्योतिरेवच, ये तीनों 3 कृष्ण के अंश है। परमात्मा भी कृष्ण का अंश है, ब्रह्म जो है वो भी कृष्ण का, और ज्योतिरेवच जो ज्योति भी है, जो प्रकाश भी है, ब्रह्म प्रकाश ब्रह्म ज्योति जो है वो भी कृष्ण का ही अंश है। इसलिए शास्त्र कहता है कृष्णांश परमात्मा ब्रह्मत ज्योतिरेवच। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ जी आपके जो नेत्र है, अब जगन्नाथ जी के नेत्र की बात कर रहे हैं यहां पर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ जी आपके जो नेत्र है दलोत्त फूल नयन, नीले कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान है। हमने गत सत्र में भी सुना था जब भगवान के नेत्रों की बात हुई थी तब, कि भगवान के नेत्र कैसे, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो लोचन अभिरामा राजीव नेत्रम रघुवंश नाथनम राजीव नेत्र
लोचन अभिरामा, भगवान के जो नेत्र है वो बड़े बड़े कमल की पंखुड़ी के समान है। और भागवत में तो मां कुंता भी भगवान के नेत्र की विशिष्टता, जो नेत्र है उसको किसके साथ उपना देती है, यही कमल की पंखुड़ियों के साथ। भगवान के पूरे वपु को कमल कह दिया है मां कुंता ने। मां कुंता तो कहते हैं नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्त पंकज अग्राय। हे प्रभु, आपकी नाभि जो है वो कमल के समान है, आप कमल की माला धारण करते रहते हैं, आपके नेत्र जो है वो भी पंकज, आपके जो नेत्र है वो भी कमल के समान है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का श्री अंग जो पूरा है वो कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दलित फूल नयनो, आपके जो नयन कमल है वो नयन है वो कमल की, नीले कमल की पंखुड़ी के समान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं अरविंद दल आयत अक्षम, कमल की पंखुड़ियों के जैसे जिनके प्रफुल्ल नेत्र है, उस गोविंद मादि पुरुषम तमहम बजामी, उस गोविंद, उस कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी भी जब भगवान के नेत्र को देखे तो नेत्र को कमल के साथ उपमा दी। वहां मां कुंता ने भी भगवान के नेत्रों को कमल के साथ उपमा दी। वहां पे जब मां कौशल्या ने जब राम को देखा, प्रभु श्री राम को देखा, तब उनके नेत्र जो है कमल के साथ उन्होंने उपमा दी। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ जी के जो नेत्र है उसको क्या कहते हैं, दलोत फूल नयनो, आपके हे जगन्नाथ जी आपके जो नेत्र है वो नीले कमल पुष्प के कर्णियों के समान है। उस कृष्ण के नेत्र तथा सुंदरता का गुण गाते गाते हम भी कहते हैं पूर्णेंदु सुंदर मुखार अरविंद नेत्रा, कृष्ण परम किमपि तत्व न अहम जानी। जो कृष्ण के नेत्र अरविंद नेत्र है, यानी कमल के पंखुड़ियों के समान है। और ये जो जगन्नाथ जी वो निवास कहाँ करते हैं, तो कहते निवासो नीलाद्रे, नीलाचल पर्वत पर निवास करते हैं। और जगन्नाथ जी आपके कमल चरणों को, निहित चरणों अनंत शिरसी, आपके जो चरण है वो नित्य अनंत शेष जो है अपने शीश पर धारण करते हैं। और इस सारे ब्रह्मांड का जो भार है उसको धारण करने की जो शक्ति है वो अनंत शेष जो है आपके ही चरण कमलों के द्वारा प्राप्त करते हैं। हे इसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में, हे इसे जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ पर उदित हो, मुझे दृष्टि गोचर करके मुझे आनंद प्रदान कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इस छठे श्लोक में कहते हैं कि हे जगन्नाथ जी जो केवल राधा रानी के दिव्य आलिंगन से ही प्रसन्न होते हैं, रसानंदी राधा रस वपुरा लिंगन सुको, हे जगन्नाथ जी आप मात्र श्रीमती राधा रानी के आलिंगन से ही परम सुखी होते हो, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यहां पर श्रीमती राधा रानी की महिमा गाई है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ जी आपको जब परम आनंद कब मिलता है, जब राधा रानी आपको आलिंगन करती है तब आपको परम आनंद मिलता है, परम सुख प्राप्त करते हो आप। यहां पर श्रीमती राधा रानी की महिमा गाई गई है। भक्तों, देखा जाए तो कृष्ण जो है वो विषय है और श्रीमती राधा रानी वो आश्रय है। भक्तों, आश्रय और विषय, आश्रय का वास्तविक विषय को सुख देने का उद्देश्य होता है। प्रैक्टिकल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे गांव में हम देखते हैं मटके में पानी भरते और पानी को गर्म करने के लिए आग पर रखते हैं, पानी को गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं। उद्देश्य क्या है? पानी को गर्म करना। फिर भी पहले कौन गर्म होता है, पानी या मटका? मटका पहले गर्म होता है, बाद में पानी गर्म होता है। और जितना मटका गर्म होता है उतना पानी गर्म नहीं होता है। अगर पानी गर्म भी हो जाता है तो उससे कई गुना मटका ज्यादा गर्म होता है। इसलिए जो राधा रानी है वो मटका है और पानी जो है वो कृष्ण है। यानी राधा रानी जो है वो कृष्ण को आनंद देते हैं, तब उससे कृष्ण जितना आनंद लेते हैं उससे कई गुना आनंद जो है वो राधा रानी जो है उसे प्राप्त होता है। इसलिए राधा रानी जो है वो आश्रय और कृष्ण विषय है। कृष्ण से ज्यादा राधा रानी गर्म होती, यानी अधिक आनंद मिल रहा है।
आश्रय का आनंद अलग है और विषय का आनंद अलग है, क्योंकि राधा रानी भक्त है और कृष्ण जो है वो भगवान है। और जब राधा और कृष्ण दोनों मिल जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रकट होते हैं, और तब यह आनंद जो है वो भक्त का आनंद और भगवान का आनंद दोनों मिल जाता है, और वो आनंद जो है वो परम सीमा को पार हो जाता है। इसके लिए जब चैतन्य महाप्रभु जब रथ के आगे जब नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के रथ के आगे, तब ऐसा वर्णन है कि उनकी आंखों से पिचकारी की तरह अश्रु की धारा बहती थी, और जितने भी जो भक्त रहते थे वो सारे उस अश्रुओं में भीग जाते थे। ये है महाभाव भक्तों। इसलिए तो कहते हैं ना, जब जगन्नाथ जी के रथ के आगे जब चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं तो ये सारा जगत तो विस्मित हो जाता है, पर साथ साथ जगन्नाथ अपि विस्मित, साक्षात जगन्नाथ जी है वो भी विस्मित हो जाते हैं। इसलिए ही तो कहा गया है, सजियात कृष्ण चैतन्य, सजियात्र कृष्ण चैतन्य, श्रीरथाग्रे ननार्तय, ये नासी जगतां चित्रम, जगन्नाथो अपि विस्मित। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस रथ के आगे जब नृत्य करते थे, जगन्नाथ जी का रथ निकलता था और चैतन्य महाप्रभु वहां पर भाव विभोर होकर नृत्य करते थे, और उनके नृत्य को देखकर तो सारा जगत, सारा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित हो जाता था। पर अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ जी भी जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे तो विस्मित हो जाते थे। जगन्नाथो अपि विस्मित, साक्षात इस ब्रह्मांड के स्वामी, इस जगत के नाथ भी विस्मित हो जाते थे जब एक भक्त और भगवान का मिलन, राधा कृष्ण सुमिलितम, ये जो चैतन्य महाप्रभु है, जब उनका भाव जब देखते थे तब जब जगन्नाथ जी है वो भी विस्मित हो जाते थे। हम सब कहते हैं कृष्ण जो है आनंद घन है, आनंद की साक्षात मूर्ति है, पर ये आनंद आता कहां से है भक्तों? ये आनंद का मूल स्तोत्र है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए श्रीमती राधा रानी वो महाभाव स्वरूपा है। कहते हैं आलादनीर सार प्रेम, श्रीमती राधा रानी भगवान की आलादनी शक्ति है, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली। इसलिए कहते हैं आलादनीर सार प्रेम, आलादनी शक्ति का सार क्या है? भगवत प्रेम, और प्रेम सार भाव, और भगवत प्रेम का सार क्या है? भाव, और भावेर पराकाष्ठा नाम महाभाव। कहते हैं भाव का अंतिम विकास जो है वो महाभाव है, और ये महाभाव का साक्षात स्वरूप है हमारी श्रीमती राधा रानी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तक राधा रानी का आलिंगन नहीं मिले जगन्नाथ जी, तब तक आप परम सुख का आनंद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खानी विष्णु कांता शिरोमणि। कहते श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, और वे सभी सद्गुणों के आधार है, और मेरे कृष्ण की प्रेयसियों गोपियों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांता सम्मोहनी परा। राधा रानी का परिचय दे रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। राधा रानी कौन है? तो कहते हैं कृष्णमयी देवी प्रोक्ता। राधा जी कौन है? हमारी राधा रानी जो है कृष्णमयी है, और कृष्ण कौन है? कृष्ण राधामयी है। आगे कहते हैं सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांता, मेरे कृष्ण की सहस्त्र लक्ष्मी हो, रुक्मणी हो, ब्रज कांता हो, ब्रज की गोपिया हो, इन सबका स्तोत्र जो है वो हमारी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जी के जब तक कृष्ण जगन्नाथ जी को, जब तक राधा रानी, केवल राधा रानी ही है जो जब आलिंगन करती है कृष्ण को, तो कृष्ण को वास्तविक सुख प्रदान करती है। और कैसी है? कृष्ण सम्मोहिनी परा। इस कृष्ण को सम्मोहन, मोहित करने वाली यदि कोई है तो वो एक और एकमात्र श्रीमती राधा रानी है। इसलिए बड़े भाव से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा रानी का और परिचय देते हुए कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्र पुराण शास्त्र प्रमाण। सुंदर परिचय दिया, जैसे कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, पर वैसे ही हमारी राधा रानी मेरे कृष्ण की पूर्ण शक्ति है, क्योंकि वो पूर्ण है, जिसे उपनिषद कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अविशिष्यते।
उस पूर्ण की पूर्ण शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए जब भी कृष्ण को, जब भी राधा रानी की याद आती थी तो राधा रानी के प्रेम में कृष्ण है वो मूर्छित हो जाते थे। एक दिन की बात है जब राधा रानी के विरह इतना बड़ा कृष्ण में, कृष्ण द्वारिका में थे और कृष्ण मूर्छित हो गए। तब तुरंत ही नारद जी आए और नारद जी ने उद्धव जी से कहा कि कृष्ण को वृंदावन लेके जाइए। ये जब तक राधा रानी को नहीं देखेंगे तब तक ये इनकी स्थिति है वो संभलेगी नहीं। सब लोग चिंतित हुए, सुभद्रा जी ने को भेजा। सुभद्रा जी रथ लेकर निकले। सुभद्रा जी से कहा कि जाओ जाके ब्रजवासियों को सूचना दो कि कृष्ण आ रहे हैं। रथ पर आरूढ़ होकर अब सुभद्रा जी गई तो बलदेव जी ने सोचा कि सुभद्रा अकेली जा रही है, रास्ते में कुछ तकलीफ न हो, इसलिए बलराम जी है उनके पीछे पीछे रथ लेकर गए। और अंत में भक्तों पीछे कृष्ण को लेकर उद्धव जी वृंदावन की ओर कृष्ण को लेकर चले। ये है प्रथम रथ यात्रा जो ब्रज की ओर गई थी भक्तों, ये सुभद्रा जी, बलदेव जी और कृष्ण को लेकर। इसलिए भक्तों वास्तविक देखा जाए तो जो कृष्ण जो है उनको वास्तविक सुख यदि कोई दे सकती है तो वो श्रीमती राधा रानी। इसके लिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रसान दी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो। जो वास्तविक राधा रानी है उनके आलिंगन से ही हे जगन्नाथ जी आपको सुख मिलता है, परमानंद की आपको अनुभूति होती है। हे जगन्नाथ के स्वामी नयन पथगामी भवतु में मेरे इस नयन पथ पर दृष्टि गोचर हो, हे ब्रह्मांड के स्वामी। इस प्रकार छठे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी की महिमा गाते हैं। और अब 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवे याचे राज्यम न च कनिक माणिक्य विभवम न याचे अहम रम्या सकल जनन काम्या वरवधुम सदा काले काले प्रमथपति नागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अब चैतन्य महाप्रभु ये जो 7वां श्लोक गा रहे हैं, जब जगन्नाथ जी रथ आरूढ़ हो, रथ पर सवार होकर इस जगत के नाथ दया सिंधु बंधु जगन्नाथ जी ये जगत को दर्शन देने के लिए यहाँ पर इस रथ पर आरूढ़ होते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ये 7वें श्लोक में हमें बताते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना है। बड़ा सुंदर श्लोक है और बड़ा ही 8 श्लोकों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करो तो क्या मांगना चाहिए। हमारी तरह लंबी लिस्ट नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझने जैसा है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नवे याचे राज्यम, हे जगन्नाथ जी मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। नच कनक माणिक्य विभवम, ना ही सुवर्ण रत्न माणिक्य और नहीं धन संपत्ति चाहिए जगन्नाथ जी। न याचे अहम रम्याम, ना मुझे सुंदर सुशील पत्नी भी नहीं चाहिए जो सकल जन काम्यम वरवधुम, जो सभी लोग साधारण मनुष्य की अभिलाषा होती है। हे जगन्नाथ स्वामी मुझे ये सब कुछ न चाहिए। सदा काले प्रथम प्रमथ पति ना गीत चरितो, मैं तो केवल ब्रह्मांड के स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूं जिसकी महिमा शिव जी के द्वारा युगों युगों से गाय रही है। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन पथ पर उदित हो, दृष्टि गोचर हो और मुझे आनंद प्रदान करे। बहुत सुंदर बात इस श्लोक में भक्तों कही गई है, समझने जैसी बात है। जब भगवान के दर्शन हो तो क्या मांगना चाहिए चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे। हम तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है। प्रभु 4 BHK का फ्लैट, एक बंगला, 2 गाड़ी, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये सब कुछ मांग रहे हैं। पर वास्तविक ये सब कुछ क्या है? हम भगवान से डील कर रहे हैं, सौदा व्यापार कर रहे हैं। ये सब सकाम भक्ति है, निष्काम भक्ति नहीं है। निष्काम भक्ति में तो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मानस दे गे जो कुछ ही मोरे, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरे। हे नंद के लाल, हे नंद के किशोर, हे कृष्ण
मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें समर्पण कर देता हूं, पर मुझे तो आप चाहिए। मानस देगे जो मेरा मन, ये मेरा देह और मेरा घर, मेरे पास जो कुछ भी है, धन संपत्ति है, सब कुछ मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देता हूं। हे कृष्ण, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि कीट जन्म ही यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि सन्मुख होना है तो मुझे कीड़ा भी बना दो चलेगा, पर यदि आपसे विमुख होना है तो मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। यदि आपके ही साथ में रहना है, आपके सम्मुख ही रहना है मुझे, तो मुझे कीड़ा बना दो, मैं चल जाएगा मुझे। पर मुझे यदि आपसे विमुख होना है तो मुझे ब्रह्मा का पद भी मिले तो वो मुझे नहीं चाहिए। ये वास्तविक हमें भगवान से मांगना चाहिए। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु यही बात यहां पर कहते हैं। उन्होंने जब इस सारे वेद पुराणों का सार अपने 8 श्लोक शिष्टाष्टकम में दिया, उसमें 4थे श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाम जगदीश कामिये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहित्युकित्वयि। हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी, ना धन चाहिए, ना ही सुंदर स्त्री चाहिए। मुझे एक और एक मात्र आपकी अहित्यु की भक्ति, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो स्वार्थ आ जाता है, और भक्ति में स्वार्थ की जगह नहीं है। भक्तों, कृष्ण की, राम की भक्ति में स्वार्थ की जगह नहीं है, क्योंकि कृष्ण का जो भक्त होता है वो तो भगवान से भगवान को ही मांग लेता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाम जगदीश कामिये। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संचित करने की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्री को चाहता हूं, न मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे आपकी अहित्यु की भक्ति का इच्छुक हूं। वास्तविक यदि कृष्ण से मांगना है तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ को जब रथ पर आरूढ़ हुए तब बताया कि राज्य नहीं चाहिए, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए। जो वास्तविक सब लोग कामना करते हैं, सुंदर पत्नी हो, पर ये भी मुझे नहीं चाहिए। ना धन चाहिए, ना मणि चाहिए, ना सुंदर आभूषण, कुछ भी नहीं चाहिए। और वही बात शिष्टाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं प्रभु तव पद युग मोरे निवेदन। है कृष्ण, आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन। मैं ना ही अपने देह का सुख मांग रहा हूं, ना ही मुझे विद्या चाहिए, ना धन चाहिए, ना जन लोग चाहिए। मुझे तो एक और एक मात्र आपकी भक्ति चाहिए, आप चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण की भक्ति हम मांग लेते हैं तो कृष्ण उस भक्ति के धागे में बंध जाते हैं। वो कृष्ण जिसको कोई बांध नहीं सकता है। जन्म लिया तब उस कंस का कारागार अभी उस कृष्ण को बांध नहीं पाया। उस दुर्योधन ने भी कृष्ण को बांधने की कोशिश की, पर कृष्ण बंधे नहीं। क्योंकि कृष्ण ने कहा कि ना ही मेरा आदि है ना मेरा छोर, तू बांधेगा कहां से मुझे। अंतवंत कौनते, मेरा ना आदि है ना मेरा अंत है, दुर्योधन तू मुझे बांधेगा कैसे। वही भगवान मां यशोदा के भक्ति वात्सल्य रूप की भक्ति की डोर से तुरंत बंध गए भक्तों। इसलिए भगवान को यदि बांधना हो, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भक्ति का सूत्र धागा काफी है। और ये भक्ति का धागा जो है बड़ा नाजुक है, पर इसे कृष्ण तोड़ नहीं पाते। कृष्ण में ताकत ही नहीं है इस भक्ति के सूत्र को, इस धागे को तोड़ पाए। इसलिए यदि कृष्ण को वश में करना चाहते हो, कृष्ण को बांधना चाहते हो, तो उसका एक और एक मात्र साधन है भक्ति। भक्तों, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना मांगी देह सुख विद्या धन जन, कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी ना करी प्रार्थना कोर विभूतिर लागी। हे कृष्ण, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए ना ही मोक्ष चाहिए, मुझे एक और एक मात्र आपकी भक्ति चाहिए। याद कीजिए वो वित्रासुर भक्तों, जब भगवान प्रकट हो गए और कहा मांगो वित्रासुर तुम्हें क्या चाहिए। उस वित्रासुर ने भी क्या मांगा, न नाक पुष्टम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे कृष्ण, हे प्रभु, ना मुझे न नाक पुष्टम, ना तो मुझे स्वर्ग लोक ना ही ध्रुव लोक चाहिए,
न च पारमेष्टियम, ना ही मुझे ब्रह्मा का पद भी चाहिए, न सार्वभौमम, ये सारी पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे उस बलि का राज्य भी नहीं चाहिए, ना योग असिद्धि और पुनर्भवम वा, ना ही मुझे कोई योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना ही ये बार बार जन्म चाहिए मुझे। तो मुझे चाहिए क्या? तो उस वक्त कहते हैं कि मेरी एक ही कामना है कि आपके चरण कमल को त्याग कर ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरण कमल चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए मुझे। वास्तविक ये भक्ति बता सकते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना है। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी हमें यही बता रहे हैं इस श्लोक में। भक्तों, जब सत्यव्रत मुनि ने जब इस दामोदर अष्टकम को लिखा, तब चौथा श्लोक जब गाने गए, 3 श्लोक समाप्त हुए और भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, मांगो सत्यव्रत मुनि, तुम्हें क्या चाहिए? साक्षात इस जगत का नाथ जगन्नाथ, साक्षात इस जगत के ईश्वर जगदीश्वर सामने खड़े हैं और मांगने को कह रहे हैं। पर धन्य है ये भक्त जिन्होंने हमें बताया भगवान से मांगना क्या है। सत्यव्रत मुनि कहते हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदिम वा, न चान्यम वृणेहम वरसाद अपीह। एक कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हो। यदि मैं जो कुछ भी मांगूंगा आप तुरंत दे दोगे, क्योंकि आप वर देने में मोक्षम मोक्षम वदिमा, आप वर देने में समर्थ हो, आप मुझे मोक्ष भी प्रदान कर सकते हो। यदि मैं मोक्ष की कामना करूंगा आप मुझे मोक्ष दे दोगे, पर मुझे ना तो मोक्ष की ना तो वैकुंठ निवास की इच्छा है, मुझे कोई भी वरदान की कोई भी कामना नहीं है। तब भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मांगो कुछ, मैं तुम्हारे सामने आया हूं, प्रकट हुआ हूं, मुझसे कुछ मांगो। देखो, भगवान तो अपने भक्त को देने के लिए तत्पर ही रहते हैं, पर भक्त क्या मांगता है वो देखना है। हम क्या करते हैं, भगवान से गाड़ी बंगला मोटर गाड़ी अच्छी पत्नी बच्चे मांगते हैं, भगवान तुरंत देते हैं। भगवान ने कहा, जान छूटी, इसने मेरी भक्ति नहीं बांधी, नहीं तो मैं उसमें बंध जाता था। कौन अपनी स्वतंत्रता देना चाहेगा? यदि भगवान को यदि बांधना है तो भक्ति से बांधा जा सकता है। भगवान अपनी स्वतंत्रता जो है वो भगवान अपने आप भक्त को दे देते, यदि भक्त उन्हें मांगता है तो, भक्ति मांगता है तो। यहां पर कहा सत्यव्रत मुनि को, मांगो, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तुम्हें चाहिए क्या? तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं, इदम ते वपुरनार्थ गोपाल बालम सदा में मनस्या आविरस्ताम की मन्ये। हे कृष्ण, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपका जो बाल स्वरूप है, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका जो बाल स्वरूप है वो सदा सदा के लिए मेरे मन में स्थित रहे, वास करे। यही चाहता हूं, अन्य कोई और वस्तु नहीं चाहता हूं। भक्तों, ये वास्तविक भगवान से मांगना चाहिए। उद्धव जी से कहा, भगवान ने कहा, मांगो उद्धव, तुम्हें क्या चाहिए? उद्धव जी कहते हैं, वृंदावने कमी किमपि गुलमत्त औषधि नाम। उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण वृंदावने किमपि, किमपि यानी कुछ भी बना दो मुझे चलेगा। गुलमत लता, लता बना दो, पता बना दो, बस हे कृष्ण मैं यही चाहता हूं। साक्षात कृष्ण पूछ रहे, मांगो क्या चाहिए? पर धन्य है उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, हे कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन में वास मिले, वो भी किमपि, कोई भी कुछ भी बना दो मुझे, लता पता कुछ भी बना दो चलेगा। और ब्रह्मा जी को जब पूछा गया तो ब्रह्मा जी की भी कामना क्या थी? मानगढ़ बन जाऊं, दानगढ़ बन जाऊं, भानगढ़ विलासगढ़ बन जाऊं, यहां तक कि पत्थर बना दो मुझे इस ब्रज का, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए अभी, बस मैं तो अभी वृंदावन में वास करना चाहता हूं। और वृंदावन में हे कृष्ण मुझे कुछ भी बना दो, आप चाहे तो मुझे पत्थर बना दो, मैं बनने के लिए तैयार हूं। ये है शिव जी को मांगने के लिए कहा, मांगो शिव जी। तो शिव जी भगवान से क्या मांगते हैं कि मुझे गोपी बना दो। बताओ, गोप है, गोपी बनना चाहते हैं, क्योंकि गोपी बनेंगे तो आपकी माधुर्य मंडित जो रास लीला है उसमें प्रवेश मिलेगा। धन्य है ये भक्तों, जो ये भक्त भगवान से जो मांगते हैं। नारद जी भी कहते हैं मुझे नारद गोपी बना दो, मुझे नारद जी भी यही कहते हैं मुझे नारद गोपी बना दो, आपकी रास लीला का दर्शन करना है। भक्त अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है यदि भगवान मिल जाए तो। इसलिए राय रामानंद
जी कहते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभेत तत्र लोल्यम अपि मूल्य एकलम कोटि जन्मल सुकृत न लभेत। करोड़ों करोड़ों जन्म की जब सुकृता हो जाए फिर भी नहीं मिलता है, यदि कृष्ण की भक्ति चाहिए तो उसका एक और एक साधन है, उसका एक और एक मूल्य है कि तत्र लोल्यम अपि मूल्य एकलम, उसको पाने की लालसा लोल्यम होनी चाहिए। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए। भगवान से ही नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगना है। ये चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं। भगवान आपसे आपको ही मांगना चाहता हूं। इसलिए कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, ये कृष्ण का भक्त होता है वो बड़ा चतुर होता है, उसे पता है क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। जो भौतिक आसक्तियों में रहते हैं, भौतिक साधनों में जिसकी आसक्ति रहती है वो तो सब भौतिक वस्तु ही मांगेंगे। और भौतिक वस्तु कब तक रहेगी? जब तक ये शरीर रहेगा तब तक। और ये शरीर क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है। इसलिए कृष्ण का जो भक्त होता है बड़ा चतुर होता है, वो जानता है क्या मांगना है। ये शरीर नश्वर है, ये शरीर तो अभी नष्ट हो जाएगा, ऐसी कोई चीज मांगू कि जो ये शरीर नष्ट हो जाए फिर भी मुझे काम में आए। वो धाम मांग लो जिसे बार बार जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बार बार 9 महीना मल मूत्र के बीच में मां के गर्भ में रहने की जरूरत नहीं है। वो धाम शाश्वत धाम प्राप्त कर लूं, वो शाश्वत धाम मांग लूं भगवान से कि वहां मैं भगवान की नित्य सेवा कर पाऊं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते जब कोई राजा चलता है तो उसके पीछे नौकर चाकर अपने आप चलते हैं। इसलिए अलग से नौकर चाकर मांगने की जरूरत नहीं, उस राजा को ही मांग लेना है। कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि मुक्ति स्वयं मुकुलित अंजलि सेवते अस्मात्। जो कृष्ण का भक्त होता है वो तो साक्षात मुक्ति भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है कि मुझे स्वीकार कर। और धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा, ये धर्म अर्थ काम तो लाइन में खड़े रहते हैं कि कब ये कृष्ण का भक्त है वो मुझे स्वीकार करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहां पर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते 7वें श्लोक में, नवे याचे राज्यम न च कनक माणिक्यम विभवम। ना मुझे राज्य चाहिए, ना सोना चाहिए, ना मणि चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए। न याचे यहम रम्या सकल जन काम्याम वर वधुम। जो सारे लोग सुंदर स्त्री की वर वधु की जो कामना करते वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए कि जो शिव जी के द्वारा युगों युगों से आपकी महिमा गाई जा रही है, वो जगन्नाथ जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे दर्शन दीजिए। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये 7वां भक्तों, और महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि वास्तविक चैतन्य महाप्रभु यहां बताते हैं कि जगन्नाथ जी से क्या मांगना है। और 8वें श्लोक में वास्तविक बताते हैं कि जीव को क्यों ये सब कुछ नहीं मांगना है। 8वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरम त्वं संसारम दूतरम सारम सुरपते, हर त्वं पापानां वीतति पराम यादवपते। अहो दीननाथे निहित चरिणो निश्चितम् इदम्, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बड़ी सुंदर बात यहां पर चैतन्य महाप्रभु करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अब 8वें श्लोक में, देखो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हरत्वम संसार दूत रम सारम सूरपते। यहां पर जगन्नाथ जी को क्या कहा? सूरपते। सूरपते यानी देवताओं के स्वामी, कृपया करके शीघ्र अति शीघ्र इस व्यर्थ और निरर्थक भौतिक जगत से मुझे निकालिए जहां पर मैं फंसा हुआ हूं। भक्तों, इस भौतिक जगत जिसे हम सुखों का जगत समझते हैं, वास्तविक देखा जाए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। वास्तविक दुख क्या है? जो हम ये बार बार जन्म ले रहे हैं, और दुख है ही नहीं जीवन में। जीवन में अच्छी पत्नी नहीं मिलना, धन नहीं मिलना, ये दुख नहीं है। वास्तविक दुख है ये बार बार जन्म लेना।
और ये दुखालयम अशाश्वती ने दुखालय जगत है, यहां पर दुख की निवृत्ति की स्थिति को हम सुख समझ बैठे हैं। थोड़ा दुख दूर हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है सुख है, इसलिए कहते हैं दुख की निवृत्ति स्थिति को हम सुख समझ बैठे हैं। वास्तविक इस संसार में सुख है ही नहीं भक्तों, इसलिए वास्तविक दुख है कि बार बार जन्म लेना। चैतन्य महाप्रभु यहां कहते हैं, जगन्नाथ जी मुझे इस दुखालय जगत से निकालकर अपने धाम को प्राप्त करवाइए। हे सूरपते हर त्वम संसारम दूत तरम सारम, मुझे संसार सागर से निकाले जहां मैं फंसा हुआ हूं। और भक्तों, जिन जिनने भी भगवान की शरण ली है, इस जगन्नाथ जी कृष्ण की शरण ली है, कृष्ण जगन्नाथ जी के वचन है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को वचन देते हैं, अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ। है अर्जुन, मैं जिन जिन लोग ने मुझ में मई अर्पित मन बुद्धि, अपनी मन और बुद्धि मुझ में लगा दी है, मेरी भक्ति करता है, हे अर्जुन मैं उसे इस संसार मृत्यु सागर से, इस भव सागर से तुरंत ही उगार लेता हूं। भवामी न चिरात पार्थ, अर्जुन में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाता हूं। जो लोग भगवान कृष्ण की, जगन्नाथ जी की भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं उस पर अपनी दृष्टि रखते हैं, कृपा करते हैं। सहचरी, हमने सुना था ना दूसरे श्लोक में कि भगवान जो है अपनी सहचरी पर दृष्टिपात रखते हैं, अपने भक्तों पर बराबर दृष्टि रखते हैं। भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं कि भवामी न चिरात पार्थ, अर्जुन मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करता हूं उनको इस मृत्यु सागर से निकालने की। और यहां पर चैतन्य महाप्रभु यही प्रार्थना करते हैं कि मैं फंसा हुआ हूं इस भव सागर में, हे कृपया करके जगन्नाथ, ये जगत के स्वामी, मुझे इसमें से उगार लीजिए, मुझे इसमें से बाहर निकालिए, मैं इसमें फंसा हुआ हूं। यही बात चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टम के 5वें श्लोक में भी कहते हैं, अयि नंद तनुज किंकर, हे नंद के किशोर, हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, किंकर हूं मैं आपका। मैं आपका दास होने के बावजूद भी ये दुखों के सागर में, ये जन्म जरा मृत्यु सागर में क्यों फंसा हूं, क्यों गिर गया हूं। पतितम माम विषमे भवाम भुजो, कृपया तव पाद पंकज स्थित दूली सदस्यम विचिंतहि। हे नंद के किशोर, मैं प्रार्थना करता हूं कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकालिए और आपके चरण की धूल बना दीजिए। चैतन्य महाप्रभु बार बार हमें बता रहे हैं कि हम जो है इस भव सागर में, इस मृत्यु के सागर में फंसे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास बहुत सारे पैसे धन संपत्ति है, पर वास्तविक देखा जाए तो माया के जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। ये मृत्यु संसार में हम लोग सागर में डूबे हुए हैं, और मात्र जगन्नाथ जी है हमें इस भव सागर से निकाल सकते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरत्वम पापम वीत तिम पराम यादव पते। देखो प्रथम श्लोक में जगन्नाथ जी को प्रथम, यानी इस श्लोक में प्रथम में जगन्नाथ जी को सूरपते कहा, यानी देवताओं के स्वामी कहा। अब पुनः जगन्नाथ जी को क्या कह रहे चैतन्य महाप्रभु, यादव पते, यदुओं के स्वामी। हे जगन्नाथ जी कृपया करके मेरे सारे पापों का नाश कीजिए। हे यदुओं के स्वामी, मेरे पापों के जो समूह है उसको नष्ट कर दीजिए। हरत्वम पाप नाम वीत तिम पराम यादव पते। भक्तों, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहां पर कि इस भव सागर को पार कराने वाले और हमारे सारे पापों को समूल नाश करने वाले यदि कोई है तो वो एक और एकमात्र जगन्नाथ जी है, जो आज अपने श्री मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन करने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए निकले हैं। तो हम सबको जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो तो यही मांगना है। पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने 7वें श्लोक में कहा, न राज्य चाहिए, ना सोना चाहिए, ना मणि चाहिए, ना धन वैभव चाहिए, ना सुंदर पत्नी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और अब क्या कहते हैं, क्या मांगना है? पहले जो नहीं मांगना वो बताया 7वें श्लोक में, और अभी क्या मांगना है वो ये बता रहे हैं। पहले क्या बताया, नहीं मांगना है जो, और हम क्या प्रॉब्लम है, हमें जो मांगना है हाँ वो पहले मांग लेते हैं, और नहीं मांगने की तो फिर बात ही नहीं आती है। पर चैतन्य महाप्रभु में बता रहे हैं कि सबसे पहले जो नहीं मांगना है वो बताओ। चैतन्य महाप्रभु ने पहले जगन्नाथ जी को देखा, दर्शन किया, तो क्या नहीं मांगना है वो बताया, और अब बता रहे हैं क्या मांगना है। कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो कि पहले तो मुझे इस भव सागर में जहां मैं फंसा हुआ हूं वहां से निकालिए।
मेरे सारे पापों को नष्ट कीजिए, क्योंकि जब तक पाप नहीं नष्ट होंगे तब तक ये भव सागर मृत्यु सागर से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण भगवत गीता में वचन देते हैं। आप देखो भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ क्लियरली बता दिया है कि तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। हे अर्जुन, जो लोग सतत मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, जो प्रीतिपूर्वक मुझे मेरी भक्ति करते हैं, मयि अर्पितो मन बुद्धि, जिन्होंने अपनी बुद्धि और मन मुझ में अर्पित कर दिया है, कथयंती च माम नित्य, जो रात दिन मेरे ही बारे में बात करते रहते हैं, मयि एवा आधस्व मयि बुद्धि निवेश, मुझ में ही उनकी बुद्धि उसका मन लगा हुआ है। मन बनाओ मद भक्तो मध्याति माम नमस्कर। भगवान कहते मुझ में मन लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। आखिर ये सब कुछ करके क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरस्यति। हे अर्जुन, जब ये सब कुछ मुझ में लग जाता है तो उसके जीवन में जितनी भी दुविधा है, दुख है, उसको सब में नष्ट कर देता हूं। मत प्रसादात तरस्यति, मेरी कृपा से उसके जीवन में जितने भी दुख है, जितने भी अवरोध है, उसको वो लांग लेता है। इसलिए भगवान सारे ये जो उपदेश है उसका निचोड़ देते हुए भगवत गीता का अंत करते करते कहते हैं कि सर्वधर्मम परित्यजम, सारे धर्मों का त्याग करो अर्जुन, माम एकम शरणम व्रज, एक और एक मात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी भक्ति करो। तो क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचे। अर्जुन, डरो नहीं, मैं उस जीव को सारे पापों से मुक्त कर कर अपना धाम मोक्ष प्रदान करता हूं। और यही बात जगन्नाथ जी से मांगने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरत्वम पापम, हे जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, मेरे सारे पापों को नाश कीजिए और मुझे इस भव सागर से उगार लीजिए। अपने सभी पापों को भगवान जो है उन भक्ति में जो भक्त लगाए उसके सारे पापों को नष्ट करके अपना धाम प्रदान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हो दीने नाते निहित चरणे निश्चितम इदम। बहुत सुंदर बात यहां पर चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान को? हे दीनानाथ, दीन के नाथ, जो लोग विनम्र है, दीन है, असहाय है, उनका यदि कोई है तो आप जगन्नाथ जी हो। और हे जगन्नाथ, आप उन्हें अपने अभय चरण कमलों का आश्रय तुरंत दे देते हो। हरि चरण दुख हरण, हे जगन्नाथ जी, जो असहाय है, जो आप पर पूरी तरह से शरणागत है, निर्भर है, उसे आप तुरंत ही अपने चरण कमलों का आश्रय दे देते हैं। और भगवान के चरण कैसे? अभय चरणारविंद। भगवान के जो चरण है वो अभय प्रदान करने वाले हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, और वही भगवान के चरण का जो आश्रय ले लेता है, ये सबसे बड़ा जीवन का जो भय है मृत्यु का, उससे वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि जानता है कि मृत्यु ही है, यदि मृत्यु नहीं आएगी भगवान का धाम नहीं मिलेगा। भगवान के धाम और मेरे बीच में ये मृत्यु ही है, इसलिए अच्छा ये मृत्यु हो जाए। ये भय निकल जाता है उसका मृत्यु की ओर से और भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जीव और भगवत धाम के बीच में यदि अवरोध है तो ये मृत्यु है। और भक्त जानता है कि मृत्यु आएगी, उसके बाद ही मुझे भगवत धाम मिलेगा। इसलिए सबसे पहले भगवान के चरण का जो आश्रय लेता है वो मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। क्योंकि अभय चरणारविंद, वास्तविक अभय को दूर करने वाले भगवान के चरण का आश्रय लेकर रखा है। और चैतन्य महाप्रभु यहां बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे जगन्नाथ जी, आप किस पर अपने चरण की कृपा करते हैं? जो निहित यानी जो असहाय है, जो दीन है, जो विनम्र है, उस पर आप तुरंत ही कृपा करते। जो पूर्ण रूप से आप पे शरणागत है, आप तुरंत ही उसकी कृपा, उससे मदद करते, उसे अपनी कृपा प्रदान करते हो। इसी तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं भागवत के 6 स्कंद के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में कि केचित केवलिया भक्तिया वासुदेव परायण। भगवान की जो कृष्ण की भक्ति है वो सब लोग नहीं कर सकते, केचित केवलिया, कुछ ही लोग कर सकते हैं। जो लोग कौन? वो कुछ लोग कौन है? जिन्होंने मयि अर्पितो मन बुद्धि, भगवान कहते जो अपनी बुद्धि और मन मुझ में अर्पित कर दिया है, जो नित्य मेरे बारे में ही सोचते हैं, मेरे बारे में ही कथा करते हैं, मेरे बारे में ही बात करते हैं।
उन लोग जो है वो ही केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, उसे ही भगवान कृष्ण वासुदेव की भक्ति प्राप्त होती है। और उनके पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, अधम ध्रुवंती कास्तेन निहारम इव भास्कर। जिस प्रकार जो कोहरा होता है उसमें सूर्य की एक किरण आने से वो सारे कोहरा जो है वो नष्ट हो जाता है, वैसे भगवान की जो भक्ति है वो उस जीव के समूल पाप को नष्ट कर देती है। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी स्थिति को समझे कि हम भव सागर में फंसे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु 8वें श्लोक में पहले हमारी स्थिति बता रहे हैं और स्थिति के हिसाब से हमें मांगना है। जैसे कोई गरीब होता है, उसकी स्थिति होती है घर में खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, प्रॉपर रहने के लिए घर बराबर नहीं है, तो वो क्या मांगता है? पहले जो जरूरत है वो सबसे पहले मांगना है। और यहां जरूरत क्या है कि हम फंसे हुए हैं, इस भव सागर में फंसे हुए, इसलिए भगवान से पहले ये प्रार्थना करो कि हमें इस भव सागर से निकाले। और बाद में क्या करें, हमारे सारे पापों को नाश कर दे ताकि हम उनके धाम को प्राप्त हो सके। और ये सब करना कैसे है? भगवान के चरण मात्र कोई, भगवान की भक्ति को ही हमें अंगीकार करना है, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना है। और जब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं तो अवश्य भगवान है वो उस जीव के सारे पाप नष्ट करके इस भव सागर से निकालकर अपने धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों, जिन ने भी भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत कर दिया है, अपने आप को असहाय समझा है, भगवान ने उनके सभी लोगों को इस संसार से उगार लिया है। भक्तों, चाहे फिर प्रहलाद हो, ध्रुव हो, गजेंद्र हो या द्रौपदी हो। भक्तों, प्रहलाद को देखिए, भगवान ने स्तंभ फाड़कर उस हिरण्याकशिपु का वध किया और प्रहलाद को इस दुख से मुक्त किया जो उसके पिता के द्वारा दिया जा रहा था। ध्रुव को देखिए, मात्र 6 महीने में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उसे क्या दिया? ध्रुव लोक दिया। वो लोक जो प्रलय के समय पे भी वो ध्रुव लोक है, वो शाश्वत रहता, ऐसा शाश्वत धाम प्रदान किया। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवत धाम को प्राप्त हुए ध्रुव महाराज। भक्तों, ये है भगवान की पूर्ण शरणागत का फल। पूर्ण रूप से शरणागत हो गई द्रौपदी। जब वो दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था, एक छोर अभी भी पकड़ के रखा था उसने, क्योंकि उसे अभी भी अपने बल पर भरोसा था द्रौपदी को। पर द्रौपदी ने जब 10,000 हाथी वाले उस दुशासन के सामने असहाय हो गई, तब वो साड़ी का जो एक छोर पकड़ के रखा था वो भी छोड़ दिया और पूर्ण रूप से शरणागत हो गई कृष्ण पर। और कृष्ण को दोनों हाथ खड़ा करके कृष्ण को पुकारा, शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलय अच्युत गोविंद पुंडरीकाक्षम रक्षमाम शरणम गत। तुरंत ही असहाय द्रौपदी को देखकर भगवान तुरंत वहां पर सूरदास जी कहते हैं, द्रुपद सुता निर्बल भई त्याजिन तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा तकिन भई वसन रूप भय श्याम। साक्षात वस्त्र के रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए उस असहाय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। यही बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि अहो दीने नाथे निहित चरण निश्चितम इदम। जो असहाय है और जिन्होंने आपके शरण ग्रहण करके रखी है, उसको आप निश्चित रूप से आप अपनी कृपा और रक्षा प्रदान करते हो। गजेंद्र को याद कीजिए भक्तों। सूरदास जी कहते हैं, असहाय गजेंद्र जब भगवान को पुकारा, भगवान की शरण स्वीकार की, तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए। बड़े सुंदर भाव से सूरदास जी तो यहां पर लिखते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। सूरदास जी कहते हैं कि वो असहाय गजेंद्र है, वो भगवान को पुकार रहा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो आपके शरण में मैं आया हूं हार कर, अब मुझे आप रक्षा प्रदान करो। सूरदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं भजन इस पर, नीर पीवत हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह
चरण धरी पछारे। सूरदास जी कहते हैं कि नीर पीवत हेतु गयो, सिंधु के किनारे वो गजेंद्र जो है वो समुद्र और उस सरोवर में पानी पीने के लिए गया, और सिंधु बीच बसत ग्रात, उस सरोवर के बीच में एक ग्राह रहता था, उसने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं, चार पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। सूरदास जी कहते हैं कि चार पहर, ऐसे तो भागवत में कहा 1000 वर्ष तक युद्ध चला था इस ग्राह का और गजेंद्र का, और उसे खींचते खींचते उस सरोवर के मध्य में लेकर गया। ऐसा वर्णन है कि यदि ये भूमि पर होता तो ऐसे सैकड़ों ग्राह को ये गजेंद्र अपने पैरों के तले कुचल देता था, पर ये ग्राह उसे अपने पानी में, अपने इलाके में लेकर गया, और असहाय ये गजेंद्र हो गया। सूरदास जी लिखते हैं, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लाग कृष्ण को पुकारे। जब असहाय हुआ, जब मृत्यु सामने दिखी उस गजेंद्र को, तो पूर्व जन्म के इंद्रद्युम्न महाराज अगस्त्य ऋषि के शाप के कारण इस हाथी का, इस गज का शरीर प्राप्त हुआ था। पूर्व जन्म की भक्ति याद आई, भगवान को याद किया, असहाय हो गया, नाक कान डूबने लागे। सूरदास जी कहते हैं कि असहाय हो गया, बस मृत्यु आने ही वाली थी, और कृष्ण को पुकारे। उस गजेंद्र ने कृष्ण को पुकारा। कब पुकारा? जब असहाय हो गया, जब कुछ नहीं दिखा तब कृष्ण को पुकारा, क्योंकि जानते थे इंद्रद्युम्न महाराज पूर्व जन्म की भक्ति कि भगवान अपने भक्त, असहाय भक्तों की रक्षा करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। सूरदास जी कहते हैं, उस गजेंद्र की पुकार द्वारिका तक पहुंची। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। उस द्वारिका में उस असहाय गजेंद्र का शब्द है वो द्वारिका तक पहुंचा है, और भगवान उस वक्त अपनी रानियों के साथ में भोजन कर रहे थे, और अपने भक्त को जब देखा असहाय हालत में वो पुकार रहा है, भगवान के आंटों अंग फड़कने लगे और भगवान वहां से तुरंत दौड़ने लगे। सूरदास जी कहते, जब भगवान उस गजेंद्र का शब्द द्वारिका भगवान के कानों पे पड़ा, भगवान तुरंत वहां से निकले। शंख चक्र पद्म गदा गरुड़ लई सवारे। भगवान जो है अपने सभी आयुधों के साथ में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उस असहाय गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, उस दीन गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान जो है अपने सारे आयुधों के साथ गरुड़ पर विराज होकर उस गजेंद्र की रक्षा करने के लिए पहुंचे। और हम सब जानते हैं कि बाद में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मस्तक काट के गजेंद्र को मुक्त किया, और गजेंद्र को उस अगस्त्य ऋषि का जो श्राप लगा था उससे भगवान ने मुक्त किया, और भगवान ने उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। भक्तों, यही बात चैतन्य महाप्रभु यहां पर कह रहे हैं। अहो दीने नाथे, हे दीनों के नाथ, जो असहाय लोग हैं, दीन है, विनम्र है, जब आपकी भक्ति करते हैं, आपको पुकारते हैं, तो आप तुरंत ही अपने चरण कमलों का आश्रय है उसे प्रदान कर देते हैं। हे जगन्नाथ, ऐसे जगन्नाथ जगत के स्वामी, नयन पदगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे नयन पद पर उदित हो, मुझे आनंद और मुझे कृतार्थ करे, आनंद प्रदान करके मुझे कृतार्थ करे। तो बहुत सुंदर 7वां और 8वां श्लोक। भक्तों, आगे के सारे श्लोक में भगवान की लीला का, रूप का, भगवान के निवास स्थान का सबका वर्णन हुआ, पर वास्तविक देखा जाए तो हमारे काम के ये 7वें और 8वें श्लोक है। 7वें श्लोक में भगवान से क्या नहीं मांगना है और 8वें श्लोक में भगवान से क्या मांगना है, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। अद्भुत है भक्तों, यदि जीवन में ये 8 श्लोक यदि हम उतार ले तो भक्तों चैतन्य महाप्रभु इसका श्रुति फल 9वें श्लोक में देते हैं। भक्तों, इस 8वें श्लोक में हमें यही सीखना है कि भगवान से हमें क्या मांगना है।
भक्तों अंत समय आएगा ना, तो भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद भावम न अस्ति अत्र संशय। अंत समय में जब मेरा नाम लेगा तो अवश्य मेरे धाम को प्राप्त करेगा, ये मैं वचन देता हूं। पर अंत समय जब हमने भजन भक्ति की ही नहीं होगी, हमारा मन ये भौतिक वस्तुओं में लगा रहेगा, भौतिक वस्तुओं में आसक्त रहेगा, तो भगवान का नाम कैसे आएगा। इसलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर हरवार कहते हैं कि वास्तविक हमें हमारे मन को भगवान के चरण कमलों में दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान का चरण कमल ही ऐसे है जो हमें सभी भयों से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए राजा कुलशेखर हरवार कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अधेव में वसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविदो स्मरणं कृतस्य कंठावरो धनविदो स्मरणं कृतस्य। जब अंत समय आएगा, हे कृष्ण, ये कृष्ण ये जो कफ पीत और वात से जो बना ये शरीर है वो अवरोध देगा, ये आपका स्मरण नहीं करवाएगा। इसलिए ये जो मन है आपका स्मरण करे, ये मन को सबसे पहले आपके चरण कमल में स्थान दे दीजिए, क्योंकि जब मन आपके चरण कमल में लगा होगा तो ये कफ वात पीत है वो अवरोध नहीं देंगे, बस ये मन आपका स्मरण करते रहेगा, क्योंकि मन आपके चरण में लग चुका है। इसलिए भक्तों चैतन्य महाप्रभु यहाँ 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान से क्या मांगना है। और भक्तों ये जब हम मांग लेते हैं तो भक्तों चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो 8 श्लोक है उसका श्रुति फल क्या है। हमने ये लगातार 2 दिन से, कल 4 श्लोक और आज 4 श्लोक संपन्न किया। ये 8 श्लोक का जो ये जगन्नाथ अष्टकम है, इसका श्रुति फल यानी इसका श्रवण करने का फल क्या है। तो श्रुति फल चैतन्य महाप्रभु 9वें श्लोक में देते और कहते हैं, जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम यह पठेत प्रयत सूचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोक सगच्छति। यहां बहुत शब्द समझने जैसा है। विष्णु लोकम सगच्छति, सगच्छति यानी स्वतः ही ये जो जीव है विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, जो ये 8 श्लोकों का जगन्नाथ अष्टकम का पाठ नित्य करता है। और कहते हैं कि वह आत्म नियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जब ये एक भगवान जगन्नाथ का जो अष्टकम है उसकी महिमा का गुणगान करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, वो आत्मा जो है सर्व पाप से वो जीव मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। और विष्णु लोकम सगच्छति, वो भगवान विष्णु का जो लोक है वैकुंठ है, उसको स्वतः ही, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई साधन की जरूरत नहीं है, स्वतः ही वो धाम को प्राप्त कर लेगा। तो ये है भक्तों जो जगन्नाथ अष्टकम का श्रुति फल, जो हमने 8 श्लोक का जो श्रवण किया इस 2 दिन में, इसका श्रुति फल 9वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि जो लोग इस जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते हैं और पाठ करने के बाद वो सारा जीवन में उतारते हैं, वो उनके सारे पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और वो स्वतः ही सगच्छति विष्णु लोकम, वो विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमारा वास्तविक फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है। ये आत्मा जो है वो परमात्मा से विमुख होकर इस भौतिक जगत में, इस दुखालय जगत में आई है अपना शाश्वत धाम छोड़कर, और ये आत्मा है वो पुनः अपने धाम को लौटना चाहती है। ये आत्मा अपने वास्तविक डेस्टिनेशन को प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए यदि इस आत्मा को हमें उसका वास्तविक डेस्टिनेशन देना है तो ये जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना होगा। और भक्तों बड़ा ही सुंदर अवसर है, योग भी देखो, कल ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और हमने ये 2 दिन में ये जगन्नाथ अष्टकम को समझा है, जाना है, गाया है। तो जब कल हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे तो मुझे दावा है कि ये 2 जिन्होंने ये श्रुति जो है, जो स्मरण किया है, श्रवण किया है,
ये जगन्नाथ अष्टकम का, वो अवश्य भगवान जगन्नाथ जी के जब दर्शन करेगा तो वो दर्शन की अनुभूति कुछ अलग ही होगी। वो तुरंत ही जगन्नाथ जी से यही सब मांगने लगेगा जो चैतन्य महाप्रभु ने किया है, मांगने को कहा है। वो ही नहीं मांगेगा जो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं मांगने को कहा है। हम जब कल जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे तो याद आएगा, अच्छा जगन्नाथ जी का रंग कैसा है, तो याद आएगा कि काले घने वर्षा के बादलों के समान है। जब चैतन्य जगन्नाथ जी को देखेंगे तो याद आएगी कि हाँ, ये तो जगन्नाथ जी का मूल स्थान तो वृंदावन है। कल जगन्नाथ जी को देखेंगे तो याद आएगा कि इन्होंने अपनी सारी लीला यमुना के तट पे विपिन पर की हुई है। यही वो जगन्नाथ जी है जिनके एक बाएं हाथ में वेणु है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं। ये सारी बातें याद आएगी जब हम कल जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे भक्तों। अद्भुत, ये जिन्होंने ये श्रवण बराबर किया है श्लोक को, सारी बात कल हम जब जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे तब आएगी। हमें याद आएगा कि यही रथ पर आरूढ़ होती है। रथ की विशेषता क्या है, जिस रथ पर हमारे जगन्नाथ जी कल आरूढ़ हो गए और हमें दर्शन देंगे। हमें याद आएगा कि रमा उनकी पत्नी के द्वारा उनके कटु वचन कहे गए, उसमें उनको सबसे ज्यादा आनंद आया है। यही वो जगन्नाथ जी है जिनका रमा शंभु, अमरपति ब्रह्मा और गणेश जी जिसके चरणों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। हमें याद आएगा कि जगन्नाथ जी से क्या मांगना है, कि हमें इस भवसागर में हम फंसे हुए, हमें इसमें से उगार लीजिए। हमें ना राज्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना सोना चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना सुंदर पत्नी चाहिए। हे जगन्नाथ जी, आप हमें जिस प्रकार शिव जी आपके गुणगान युगों युगों से कर रहे हैं, वैसे जगन्नाथ जी मेरे नयन पथ गामी, मेरे नयन के पथ पर आप उदित होकर दर्शन दीजिए। ये सारी बातें भक्तों हम कल याद करेंगे जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे कि हे जगन्नाथ जी, हे दीनों के नाथ, मैं दीन हूं, असहाय हो गया हूं, अब मुझे इस भवसागर से निकालो। आपके अलावा कोई उद्धारक नहीं है। आप ही सबसे ज्यादा करुणा के सागर है। जितनी करुणा राम में नहीं, कृष्ण में नहीं, आप में है, क्योंकि आप अपने श्री मंदिर को त्याग कर हम जैसे पतितों को दर्शन देने के लिए आज रथ पर आरूढ़ हुए हैं। तो भक्तों, कल जो दर्शन करेंगे तब जगन्नाथ जी को हृदय में बसाकर ये श्लोकों को याद करके दर्शन करना। अवश्य जगन्नाथ जी है वो हम सब पतितों पर अवश्य अपनी कृपा बरसाए, उसमें रत्ती भर का भी संशय नहीं है। तो भक्तों, खूब खूब धन्यवाद जो हमने ये 2 दिन इस जगन्नाथ अष्टकम का पाठ किया। ये सारा श्रेय जाता है पूजा और हर्ष प्रभु को, कि जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये कथा का श्रवण किया, ये अष्टकम का श्रवण किया। वास्तविक देखा जाए तो मैंने भी बड़ा ही आप सब भक्तों की कृपा से ये डिटेल में ये जगन्नाथ जी का अष्टकम प्रथम बार पढ़ा है, और प्रथम बार इसको समझाने का गुरु महाराज की कृपा से समझाने का प्रयत्न किया है। ये वाणी जो भी है वो गुरु महाराज के ही शब्दों को दोहरा रही है भक्तों। इसमें ना कोई भी मेरा कोई उसमें कोई भी योगदान नहीं है। सारा योगदान परम पूज्य गुरु महाराज का है। जिस प्रकार उन्होंने इस अष्टकम का पाठ करके हम सबको समझाया, उसी प्रकार समझाने की कोशिश की है और समझने की भी कोशिश की है। क्योंकि स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, ये मैं गा तो रहा हूं पर स्वयं अपने लिए, सर्वप्रथम अपने लिए। तो बस आप सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कि ये जो अष्टकम हमने श्रवण किया और मैंने गुणगान गाया, तो सर्वप्रथम मैं अपने जीवन में उतार पाऊं, ऐसी ही अभिलाषा, ऐसे ही आशीर्वाद आप सभी भक्तों से है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।